दोस्तों आपको यदि दुश्मन और शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और आपको लगता है कि यार दुश्मन जो है अब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, चारों तरफ से मुझे शत्रु ने घेर लिया है और जो शत्रु है वो पूरी तरह से मेरे मार्ग में बाधा मचा रहा है, मेरे मार्ग में वो व्याधा उत्पन्न कर रहा है, यानी कि कोई भी कार्य करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं, है ना, वो आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं, क्योंकि होते तो हम वहां नौकर ही हैं, तो बॉस को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब वहां पर और भी लोग होते हैं जो हमें उनके सामने नीचा दिखाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारी नौकरी पर भी बनाती है। कितनी बार क्या होता है कि हमारा कोई बिजनेस है वो रन कर रहे हैं, अब बिजनेस चलाते समय यदि कोई शत्रु हमारे पीछे पड़ जाए तो हमारा बिजनेस चलता चलाया भी बंद हो जाता है, यानी कि अब ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब ग्राहक आना ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो शत्रु होते हैं वो हमारे पीछे पड़ते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे कोई हो सकता है कोर्ट कचहरी का केस, कोई झूठे केस में हमें फंसा दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी का लालच किसी को हो और प्रॉपर्टी के लालच में शत्रु हम पर किया कराया करवाने लग जाए ऊपर का, जिसके कारण वो सक्सेस भी हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम टोट के करते नहीं है, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला पूरी तरह से हावी होने लग जाता है और हमारी जो जिंदगी भर की जो गाड़ी कमाई है वो उसके हाथ में चली जाती है। ऐसे कई केसेस हो गए हैं दोस्तों। और इसके अलावा जैसे हमारे परिवार में जो महिलाएं होती हैं तो उन पर भी बुरी नजर डालने वाले ऐसे नीच शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों आजकल शत्रुता जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कलयुग का जमाना है और कलयुग के जमाने में परिवार में भी शत्रुवाद पैदा हो गया, यानी कि परिवार के जो लोग हैं वो भी आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और वो भी एक दूसरे पर किया कराया कराते रहते हैं। तब इस बीच में आपको बचने के लिए मैं उपाय बताता रहता हूं, तो यह वाला उपाय बहुत ही जबरदस्त है, बहुत शानदार उपाय है। ठीक है, इसको बहुत ही सरल उपाय आप समझें, लेकिन दोस्तों सरल होने के साथ साथ ये उतना सटीक भी है और उतना पावरफुल भी है। तो दोस्तों जितना ये पावरफुल है उतना सरल है, इस कारण से इस उपाय को आप जरूर कीजिए, तो आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद भी हो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, शत्रु को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले एक कागज आपको लेना पड़ेगा, जो कोरा कागज होता है, यानी कि जिसमें कोई लाइन नहीं होती। दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती, यदि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो जय हर हर महादेव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आप पर भगवान की असीम कृपा होगी, क्योंकि एक दो बार तो आप भगवान का नाम लेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को करना कब है। तो देखिए, इस उपाय में ज्यादा आपको तामझाम और मंत्र वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। इस उपाय को आप कर सकते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार और दोस्तों मंगलवार। ठीक है, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इन उपायों को कर सकते हैं। 4 में से किसी भी दिन एक दिन इस उपाय को करें। मैं यूं नहीं कह रहा कि भाई 4 दिन करना है, नहीं, एक दिन करना है। अब दोस्तों इस उपाय को सुबह करना है कि शाम को करना है। देखिए, इस उपाय को आपको रात्रि में करना है ना, रात के समय इस उपाय को करें। तो रात्रि के समय उपाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको रात्रि के समय 9 बजे के बाद या फिर 9 बजे से 9:30 के आसपास, मतलब 9 से 12 के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब उपाय कैसे करना है, मैंने इतनी इंफॉर्मेशन तो इतनी जानकारी आपको दे दी, अब उपाय का तरीका आप जान लीजिए। तो पूरा सटीक तरीका जानेंगे, सटीक तरीके से उपाय करेंगे, तभी वो उपाय जो आपका है वो सफल होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक कागज आपको लेना है और सफेद कागज आपका होना चाहिए, उस पर कोई भी लाइन वगैरह खींची नहीं होनी चाहिए, यानी कि लाइन बिना का वो कागज होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी कि सफेद कागज पे कोई लाइन नहीं हो और लाइन बिना का वो कागज हो। ठीक है, तो बिना लाइन का भाई कागज आप ले लेंगे। अब बिना लाइन का कागज लेने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए जो बिना लाइन का कागज होता है बिल्कुल सफेद होता है, जेरोक्स वाला जो कागज होता है वो आपको लेना है। ऐसे नहीं कि आपने कॉपी में से फाड़ा और ले लिया, उसमें भी कहीं ब्लैंक कागज होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लाइन उसमें खींची रहती है। ठीक है, तो जेरोक्स की दुकान पर जाकर के आप कागज ले सकते हैं, 1 या 2 रुपए में वो आपको कागज दे देगा 2-3, और आपके बहुत काम आएगा। अब इस कागज को आपको काट लेना है, कितना, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। ठीक है, कितना काटेंगे, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा इस कागज को आपको काट लेना है। अब क्या करेंगे, इस पर काले कलर का मार्कर आप लेंगे, काले कलर का पेन या मार्कर ले सकते हैं। देखिए कागज है तो कागज पर तो पेन भी चल जाता है, नॉर्मल जो पेन होता है हमारा बॉल पेन वो भी चल जाता है, मार्कर भी चल जाता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उस पर आप क्या करेंगे, आसन बिछाएंगे और दक्षिण दिशा में आप बैठेंगे। देखिए आसन बिछा करके दक्षिण दिशा की तरफ बैठने का मतलब क्या है, देखिए दक्षिण दिशा की तरफ का मतलब है आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बैठना है आसन बिछाकर, या टेबल कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ जाएं और आप क्या करें, काले कलर के पेन से अपने शत्रु का नाम उस कागज पर लिखें।
मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार है तो मैं केवल रवि लिखूंगा, कुमार नहीं लगाऊंगा पीछे, क्योंकि दोस्तों सरनेम नहीं लगाते, केवल शत्रु का आपको नाम लिखना है। अब आपका शत्रु का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारा शत्रु कौन है, यानी कि हमारे गुप्त शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अब वो गुप्त शत्रु कैसे होते हैं? जो सामने से बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वो शत्रुता दिखाते हैं, पीठ पीछे वो आपके शत्रु बन जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि पीठ पीछे जो शत्रुता निभाते हैं, दिखाते हैं,